कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोजी रवि पाल ऑफिशियल में। और शुरुआत करते हैं यहाँ पे शाम को मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम को 6 बजे से। शाम के बज चुके हैं 6 और मैं लगा रही हूँ शाम की झाड़ू, क्योंकि मैं डेली ही शाम की झाड़ू लगाती हूँ। और आज थोड़ा मैं लेट भी हो गई क्योंकि ये आए थे बाहर से और इनको लगी थी भूख, क्योंकि ना सुबह ही नाश्ता करके चले जाते हैं। दोपहर में अगर टाइम मिलता है तो ये खाने आते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं। तो फिर इनको लग जाती है ना भूख। तो पहले मैंने इनके लिए बनाया कुछ चाय के साथ हल्का फुल्का, मतलब आज नमकीन जमे मैंने इनको बना के दे दिए चाय के साथ और इन्होंने खा लिए। तो फिर बर्तन वगैरह साफ करने के बाद हो गई थी मुझे थोड़ी लेट, इसलिए शाम के 6 बज चुके थे। और बोलते हैं ना कि शाम की झाड़ू ना मतलब 7 बजे मतलब दिन छिपने से पहले पहले लगा लेनी चाहिए। इससे ना घर में सुख शांति और बरकत बनी रहती है। शाम की झाड़ू और सुबह की झाड़ू कंपलसरी मतलब लगानी चाहिए और मैं हमेशा लगाती हूँ। फिर गई थी मैं बाहर टहलने के लिए, वही शाम को हम जाते हैं टहलने के लिए। और फिर वहाँ से सब्जी वगैरह और फल वगैरह भी हम ले आए थे, क्योंकि और फिर लड्डू भी गई थी आज हमारे साथ, तो फिर इसकी ही पसंद के फल ले आई। इसने बोला आज एप्पल लेने हैं तो मैंने ले लिए सेब। और फिर आने के बाद सीधा मुंह हाथ धो के करी मैंने शाम की पूजा। और शाम के बज चुके थे 7:30 और पूजा वगैरह करने के बाद बज गए थे 8 और सीधा आ गई फिर मैं किचन में, क्योंकि फिर खाना शाम के खाने को भी लेट हो रहा था। वैसे तो शाम को लेट ही खाते हैं, लेकिन फिर भी होता है ना कि हाँ लेट हो गए हम। तो फिर मैंने आटा निकाल कर आटे को मल लिया है, क्योंकि आज दिन की सब्जी रखी हुई थी तो सब्जी नहीं बनाऊंगी, सब्जी के साथ बनाऊंगी मैं खीरे का रायता। तो मैंने खीरे को निकाल कर यहाँ पे कर रही हूँ कद्दूकस। कद्दूकस करने के बाद मैं ना इसको निचोड़ के इसका पानी निकाल लूंगी और फिर दही में ऐड कर दूंगी। वैसे तो बोलते हैं कि खीरे का पानी ना मतलब कि हेल्दी होता है, लेकिन ना मैं फिर भी निकाल देती हूँ, क्योंकि ना मुझे मतलब ऐसे कद्दूकस करके डायरेक्ट दही में नहीं डालती, क्योंकि फिर ना दही में से ना खीरे की आती है, मतलब मुझे आती है। और मैं ना इसी तरीके से रायता बनाती हूँ, अच्छे से निचोड़ के इसका पानी सारा निकाल लूंगी। उधर लड्डू भी मेरे साथ किचन में मतलब कि कुछ ना कुछ करती रहती है, मतलब उसका ना अंदर क्या करे वो भी अकेली। होमवर्क वगैरह उसका मैंने करा ही दिया था, दिन में ही करा देती हूँ जब भी, मतलब कि शाम को 5 बजे के लगभग उसका होमवर्क वगैरह सब कंप्लीट हो गया था। और फिर यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ दही। दही मैं अपने लिए और उनके लिए बनाऊंगी खीरे का रायता और लड्डू के लिए रखूंगी सिंपल दही, क्योंकि वो ना बिल्कुल भी कोई सा रायता नहीं खाती है और वो खाती है सिंपल दही। तो मैंने उसके लिए निकाल दिया सिंपल दही और इधर डाल दिया एक खीरा दही में और फिर डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि ना फिर थोड़ा टाइट सा हो जाता है। तो इसे ना पानी डालने के बाद अच्छे से कर लूंगी मिक्स। और नीचे ना मतलब मेरी दही ना थोड़ी गिर गई थी तो वो उसके नीचे लग गई थी, तो वो ही मैंने साफ की है अच्छे से और फिर धुल लिए है अपने हाथ वगैरह। और फिर डाल दूंगी मैं इसमें एक हरी मिर्च काट कर, क्योंकि ये ना लाल मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं खाते और ये हरी मिर्च भी मैं अपने लिए ही ऐड करूंगी। और इधर लगा दिया है तड़का, पैन को चढ़ाकर उसमें डाला था थोड़ा ऑयल और डाल दिया था जीरा। जीरे को अच्छे से तड़कने के बाद लगा दिया इधर तड़का और मेरा रायता बनकर हो गया है तैयार। फिर बनाऊंगी मैं अपनी रोटियां, तो इधर कर लेती हूँ अपनी रोटी बनाने की तैयारी। और उधर सब्जी भी मैंने गरम कर ली थी। आज सब्जी थी मेरी पनीर की, क्योंकि ये रखी हुई थी दिन की। तो अब बना लेती हूँ अपनी रोटियां और रोटियां बनाने के बाद इनको लगाकर दे दूंगी। और गाइस बज चुके थे ये 8:30 के लगभग हो गया था। और लड्डू मतलब कि लड्डू अपने पापा के साथ अभी में भी बाहर से ना टहल के लेट ही आते हैं, मैं आते हैं 8:15 बजे के लगभग आते हैं वो ना। फिर इतने मेरा खाना भी तैयार हो जाता है और वे दोनों देख रहे थे अब टीवी। इतने उसके पापा नहीं आते, वो रहती है मेरे साथ किचन में। और फिर आ गए थे उसके पापा तो वो चली जाती है अपने पापा के पास। और इधर बनकर हो गई है मेरी रोटियां तैयार और फिर लगा लूंगी मैं इन पे घी और फिर लगाऊंगी मैं इन पर इनकी प्लेट खाने की, क्योंकि इनको सबको लग गई है भूख। लड्डू और लड्डू के पापा बोले हैं कि हमारे लिए खाना ले आओ, तो इधर लगा दी है मैंने प्लेट इनकी और चलो चलते हैं खाना खाने के लिए। और गाइस ये है अगली
दिन का रात का टाइम, क्योंकि पूरा दिन तो मुझे टाइम नहीं मिला है। और फिर मैंने रात से ही स्टार्ट किया अपना ब्लॉग। और यहाँ पे ना लड्डू भी मतलब इसको ना बोलना जैसे मतलब मतलब अपने ब्लॉग में बोलते हैं ना, वो ही सब बोल के दिखा रही थी। और मतलब बोली थी मम्मा ऐसे करना चाहिए। और इसको ना भिंडी इतनी ज़्यादा पसंद है ना। आज मैंने दिन में, ये है मंडे की शाम का वीडियो। और मंडे की शाम को ना, जो मंडे के दिन रहता है मेरा फास्ट, और उस दिन ना मैं प्याज वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि और फिर भिंडी ना बिना प्याज की अच्छी भी नहीं लगती। लेकिन इसने जिद करी तो मैं ना सिंपल ही भिंडी छोक दूंगी। ऑयल डाला, और ऑयल डालने के बाद डाल दूंगी इसमें जीरा, और जीरा होने के बाद डाल दूंगी इसमें डायरेक्ट भिंडी, क्योंकि इस तरीके से ही आज बनानी है। क्योंकि इसको है भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद, और ये जिद भी कर रही थी, सुबह भी आज रो रही थी। और ये ना वो एक अपना बोले जा रही थी, तो मैं ना इसको देखकर हंस रही थी। और ये ना मतलब कि ऐसे ही करती रहती है। एक बार मतलब कि सब ना इसको बोलते हैं कि चल अपना ब्लॉग बना के दिखा, तो ये ना प्रॉपर मतलब बोलती है। और फिर इधर मैंने अपनी भिंडी वगैरह छोक ली थी, और छोकने के बाद इसको कि मुझे भिंडी खानी है तो भिंडी ही, क्योंकि कल सब्जी लेने गई थी और इसने ना स्पेशली मेरे से भिंडी खरीदवाई कि मम्मी भिंडी ले लो। तो वो मंडे की वजह से मैं बनाई नहीं थी दिन में। फिर इसको आई है स्कूल से, तो इसने बोला मम्मा भिंडी बनाइए, मैंने कहा नहीं। तो फिर ये ना मतलब कि थोड़ा रोने लगे, क्यों नहीं बनाई भिंडी, क्योंकि मैंने बोला था आपको। तो फिर मैंने बोला शाम को बना दूंगी बेटा, कोई बात नहीं। तो फिर इधर मैंने शाम को बना दी अपनी भिंडी, और निकाल लेती हूँ अपना आटे को अच्छे से मल लूंगी। और इधर ये भी आ गए थे, ये अपना पानी वगैरह ले रहे थे, और गिर गया था मेरा फोन इनके हाथ से। और ये फोन का कैमरा चला गया ऊपर, तो कुछ भी मतलब कि ऐसे ही हो रहा था। और फिर खाना वगैरह हम सबका हो गया था, और इनको कॉफ़ी वगैरह भी शाम की मतलब दही वगैरह सब जमा दी थी मैंने, और किचन का काम हो गया था मेरा सारा कंप्लीट। तो कल धुलना है मुझे अपना सर, तो फिर मैं इधर अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल ही लेती हूँ। इधर लगा रही थी मैं अपने बालों पे तेल, क्योंकि ना मैं अपने बालों पे ना ऐसे ही मतलब तेल लगा लेती हूँ अच्छे से, जब कोई नहीं होता। वैसे तो दूसरे के हाथ से अच्छा लगता है, लेकिन मैं अपना ऐसे खुद से लगा लेती हूँ। और फिर इधर लगाने शुरू कर दिया है मैंने अपना तेल। और इधर ये दोनों देख रहे हैं मूवी टीवी में। इन दोनों का ना यही काम है कि शाम को ना अपना टीवी चला लेंगे, और बस टीवी में देखते रहेंगे, मतलब कोई मूवी लगा लेंगे। पहले आजकल आईपीएल भी चल रहे हैं, तो इसके पापा अपना मैच वगैरह देखते रहते हैं। तो और मैं अपना काम करती रहती हूँ घर का। मुझे तो मतलब बैठने का भी इतना टाइम नहीं है कि मैं चलो बैठ के देख लो। और शाम के बज चुके हैं इधर 10:15। 10:15 बजे भी मतलब मेरा काम नहीं हुआ, मुझे ना रात के 10:30 बज जाते हैं। और फिर मतलब अपना काम करते करते सारा काम में किचन का ना एकदम फिनिश करके, किचन को अच्छे से साफ वगैरह करके, क्योंकि सुबह ना अगर उठाएं और किचन में ऐसे बर्तन वगैरह फैले रहे तो बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं। और बोलते हैं ऐसे ना किचन में बर्तन झूठे छोड़ने भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी भी यही बोलती थी कि शाम को ना अपने एक भी बर्तन झूठा किचन में नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए मेरी भी मतलब कि ये है कि शाम को मैं एक भी बर्तन झूठा नहीं छोड़ती हूँ, और अपनी किचन को अच्छे से साफ करके सारा काम खत्म करके तभी जाके मैं सोती हूँ। और इधर ये दोनों तो मेरे से बाद में सोते हैं, क्योंकि इनको अपना मूवी देखते हैं। लड्डू सो जाती है, अगर ये दिन में नहीं सोती तो फिर ये जल्दी सो जाती है, अगर सो जाती है तो ये भी लेट ही सोती है। और फिर सुबह में ना उठने में इतना आलस करती है, बहुत ही ज़्यादा। इसको उठाना ना बहुत मतलब कि सुबह 7:30 बजे भी जबरदस्ती उठती है, और पता भी नहीं चलता सुबह से शाम कब हो जाती है। ऐसे में क्या ही मेकअप करे, क्या ही सजे, क्या ही सिंगार करे। मतलब कि हम हाउसवाइफ का यही होता है, मतलब सुबह ही ना इतनी जल्दी उठते हैं, और उठते ही सीधा लग जाते हैं काम पे। क्योंकि उठते ही ना एक चुनौतियों भरा दिन होता है हमारे लिए कि आज ये काम हमें कंप्लीट करना है। और सुबह के ना डेली कुछ ना कुछ काम होते ही हैं, और डेली के वो काम तो होते ही हैं, कभी कभी तो हो भी जाते हैं कि डेली हमें यही काम करना है। और ऐसे में क्या ही मतलब अपना श्रृंगार कर ले, क्या ही मेकअप कर ले, क्या ही सज ले। हम हम हाउस वाइफ ना अपने ही परिवार में ऐसे बिजी हो जाते हैं कि अपने लिए तो
कुछ भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। और आज शाम को देखो 10:30 बज चुके हैं। अब जाके मैं थोड़ा बालों में तेल लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह धुलना है मुझे सर अपना, इसीलिए तेल भी मतलब जरूरी है, मतलब कि सर धुलने से पहले तेल लगाना है, वरना अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हमें पूरा दिन अपने घर के कामों में ही होता है। और गाइस इस वीडियो का एंड में यहीं पे करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय।